पॉकेट फोकस में रहेगा। अच्छा राजेश पालविया जी, आपसे हमने यूपीएल टाटा केमिकल्स की बात कर ली, लेकिन आपका ट्रेड नहीं लिया। बताइए क्या निकाल कर लाए हैं आज का, कहाँ मौका है, टॉप कॉल क्या है? तो आशा जी, हमें लगता है यहाँ पे एनएमडीसी पे फोकस करना चाहिए। एनएमडीसी में एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, और जिस तरीके से कल के सेशन में भी देखें तो ओवरऑल इसके जो डेटा बने हैं वो पॉजिटिव साइड पे ही है। एनएमडीसी फ्यूचर्स पे बाय करने की सलाह, अपसाइड की टारगेट हम एक्सपेक्ट करें इसमें आना चाहिए 249 से लेकर 253 की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 236 237 के आसपास। ओके, तो एनएमडीसी में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली तेजी की साफ बनती हुई दिखाई दे रही है। ये वो ट्रेड रहेगा जहां पर आपकी नजरें होनी चाहिए। अच्छा, स्टॉक्स टू वॉच भी है, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग अपडेट ये निफ्टी बैंक के वेटेज को लेकर बन रहा है, जिस पर आज बाजार की नजरें रहेंगी। और हम क्लियरली मेंशन कर भी रहे थे कि सरकारी बैंकों में तेजी है लेकिन निजी बैंकों में दबाव है, तो वो वेट। जी हाँ, इतना तजुर्बा है, हमें टर्मिनल देख के बता देते हैं कि कौन क्या देख रहा है, किसको क्या अच्छा लग रहा है। राजेश पालवे जी, आपका ट्रेड? आई थिंक वीरेंद्र जी, फार्मा स्पेस में एक बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। इसका लैब यहाँ पे पसंद आ रहा है, एक अपने कंजेशन जोन को अब ये पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से ओपनिंग के बाद से बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स में एक बाइंग का रुझान है। हमें लगता है इसका लैब को यहाँ पे बाई किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 1175 1185 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1130 के आसपास। ओके, चलिए ये हो गई आपका लैब राजेश पालवे की पिक। कविता जी, आपका क्विक सिंगल? या सो फार्मा से ही है एंड दैट इज ऑन डॉक्टर रेड्डीज पर। डॉक्टर रेड्डीज अभी 6167 के लेवल पर है। मुझे लगता है यहाँ पर मूव एक्सटेंड होते हुए दिखेंगे, अपने प्रीवियस डे के हाई को सरपास। 26-10 26-20 की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है आपको पिडिलाइट में? तो वीरेंद्र जी देखिए, स्टॉक में रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे बनते हुए दिखा है। करेक्टिव मूव के बाद स्टॉक ने जिस तरीके से बेस बनाया है 2500 के आसपास, और अब पिछले 3 दिन के एक रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे करते हुए दिखा। हमें लगता है यस, डेफिनेटली ये मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए 2640 की तरफ। 2630 हमें लगता है यस, वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर ये क्रॉस हो जाते हैं तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग का प्ले होते हुए दिख सकता है। अगर हम देखें इसको डेली चार्ट पे तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट यहाँ पे पेनिट्रेट होते हुए दिख रहा है। सो यहाँ पे जिनके पास भी लॉन्ग साइड का ट्रेड लोअर साइड पे बाय किया है, उन्हें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए अब करीब 2550 के आसपास। 2620 वहाँ पे एक बार रिव्यू करें, अगर वो ब्रेकआउट होता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट 2670 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। पिडिलाइट ये यहाँ पर अच्छे मूव्स इंटरडे में। चलिए अब एक काम करते हैं, 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। राजेश पालवे जी, आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड? तो आई थिंक अनुज जी, आईटी ही फ्लेवर में है, और हमें लगता है जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट बना है तो एचसीएल टेक पे यहाँ पे नजर है। स्टॉक ऑलमोस्ट अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 1600 एट द मनी का ही कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। हमें लगता है कि यहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। 1600 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करना है। अपसाइड के टारगेट इस ऑप्शन के हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आ सकते हैं करीब 58 रुपए से 65 रुपीज की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे इस ऑप्शन का, वो करीब होगा 34 रुपीज के आसपास। ओके, चलिए ये इस समय एचसीएल टेक पर कॉल राजेश जी की। कविता जी, आपका एफएनओ सुपरस्टार ट्रेड? कविता जी, अब थोड़ा चलना शुरू कर दिया है, डे हाई की ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ, और इस वक्त एक एलकेम फार्मा स्पेस से आके अच्छा करता हुआ। राजेश पालविया जी, जरा एलकेम पे टेक दीजिएगा 5001 से डे हाई पर। तो वीरेंद्र जी, आईटी के बाद एक फार्मा स्पेस है जहाँ पे एक बाइंग का इंटरेस्ट बिल्कुल बनते हुए दिखा है। तो एलकेम लैब में भी हमें लगता है कि एक कंसोलिडेशन अब यहाँ पे ओवर होते हुए दिख रहा है। पिछले 8-10 दिनों में देखें तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन था, और आज का मूव ये दिखाता है कि ये एक ब्रेकआउट के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे 5065 पे हमारी नजर है। जैसे ये लेवल क्रॉस होंगे तो यहाँ पे हमें लगता है एक मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा टुवर्ड्स 5140 5200 की तरफ। तो एलकेम लैब में लोअर साइड पे जिन्होंने भी ट्रेड लिया, अब स्टॉप लॉस यहाँ पे हम सजेस्ट करेंगे 5020 के आसपास स्टॉप लॉस रख के पोजीशन लॉन्ग साइड का रखना चाहिए। यहाँ पे देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि एक ब्रेकआउट ट्रेड यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिखेगा। सर देखिए, आज वीरू जब आपने केमिकल स्टॉक पर अप्रोच पूछी थी तो मैंने एक व्यू लिया था कि जो मेरा एक स्टॉक काफी हो रहा है, ये हो गई गावस्कर की पिक। चलिए एक काम करते हैं, अब इस शो को यहाँ समेट लेते हैं और एक छोटा सा ब्रेक लेकर 10 के दमदार ट्रेस में लौटेंगे।
लेकिन आपको बता देते हैं कि पैनल से राजेश सतपुते जी और आशीष बहेती जी बने रहेंगे। कविता जी, शिवांगी जी, सोलंकी जी और मानस जी, गाबा सर, राजेश पालवे जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस लौटते हैं 10 के दमदार ट्रेड्स में।